हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं ये एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पर है। एक जगह है मध्य प्रदेश में जिसको कहते हैं मांडव और शॉर्ट में हम इसको मांडू कहते हैं। तो यहाँ का किला और यहाँ की हिस्टोरिकल जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो इस जगह पर मैं 2013 में गई थी, लेकिन अब 10 सालों बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी बदलाव नहीं आया होगा। तो इंदौर से जो रास्ता है जो मांडव की तरफ जाता है बहुत ही बढ़िया जगह है और करीब करीब 96 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका इंदौर से, जो कि 2 घंटे में आसानी से आप टैक्सी से या अपनी गाड़ी से भी कवर कर सकते हैं। तो रास्ते में बहुत ही खूबसूरत खेत खलिहान आपको देखने को मिलेंगे और अगर आप सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो सुबह बहुत ही अच्छा मौसम मिलता है। तो अगर हम मांडव पहुंचने से पहले किले के वीडियोस देखने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लें रास्ते में, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मांडव जो है वो 6ठी सेंचुरी से एक काफ़ी फ्लरिशिंग सिटी था और यहाँ पर ट्रेड वगैरह काफ़ी अच्छा होता था। और विंध्याचल जो कि एक बहुत पुराना माउंटेन रेंज है, इस पर ये करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है मांडव। और इसके नेचुरल डिफेंस हैं क्योंकि जो उत्तरी दिशा में मालवा प्लेटो है और दक्षिण में नर्मदा वैली है, तो ये इसके नेचुरल डिफेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ 10वीं और 11वीं सेंचुरी तक जो है परमार किंग्स का राज था, जिसमें कि जयवर्मन टू ने शुरुआत की थी। और इनका जो कैपिटल था वो पहले धार में हुआ करता था और धार से इन्होंने मांडू में शिफ्ट किया था क्योंकि बार बार जो है वहाँ पर उन्हें आसपास के राजाओं से अटैक झेलना पड़ता था। तो उनको ये लगा कि क्योंकि मांडू ऐसी जगह है जो थोड़ी ऊंचाई पे है और उसके नेचुरल डिफेंसेस है मालवा प्लेटू और नर्मदा वैली के रूप में, तो इसलिए उन्होंने अपना कैपिटल वहाँ से शिफ्ट कर दिया था। लेकिन सन 1305 में जब अलाउद्दीन खिलजी आए और उन्होंने मालवा को कैप्चर कर लिया, तो उस समय जो परमार वंश के जो राजा थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया। इसके बाद 1401 में जब तैमूर दिल्ली आए और उसके बाद अफ़गान दिलावर खान जो कि गौरी डायनास्टी के थे, उन्होंने मालवा पर राज अपना स्थापित किया और उनके अंडर में काफ़ी समय तक जो है ये जगह प्रॉस्पर कर रहा था। उसके बाद मोहम्मद खिलजी एक थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन ये अलग इनका वंश था। तो इन्होंने उसके बाद मालवा सल्तनत को टेक ओवर किया और करीब 33 साल तक इन्होंने यहाँ पर राज किया मालवा पर। और इनके बाद जो है 1531 में बहादुर शाह गुजरात से आए और उन्होंने मांडू को कैप्चर किया, लेकिन वो सिर्फ 3 साल यहाँ पर रह पाए और 1534 में इनको मुग़ल शासक जो हुमायूं थे उन्होंने हरा दिया और दिल्ली सल्तनत के अंडर में मांडू और मालवा का एरिया आ गया। और उसके अगले 10 सालों के अंदर एक खालजी डायनास्टी के बाज बहादुर थे, राजा बाज बहादुर थे और उन्होंने हुमायूं से टेक ओवर कर लिया। हुमायूं से इस तरह टेक ओवर करने में उन्हें मदद मिली कि हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया था, तो वो भारत छोड़ के उनको भागना पड़ गया था। तो ये बाज बहादुर के फ़ायदे में रहा और उन्होंने अपना वंश वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया मांडू में। लेकिन शेर शाह की मौत जो है 1545 में हो गई और जो उनके बेटे वगैरह थे वो ज़्यादा समय तक वहाँ पे राज अपना कायम नहीं कर पाए। और हेमू नाम के एक कमांडर थे जो कि मुग़लों के साथ नहीं थे, मुग़लों के तो वो अगेंस्ट थे, लेकिन उनको भेजा गया था इस एरिया में मालवा के रीजन में। तो उन्होंने इस एरिया को टेक ओवर कर दिया। लेकिन शेर शाह की मौत के बाद 1555 में हुमायूं वापस आए भारत, लेकिन उसके 1 साल के अंदर ही उनकी मौत हो गई और उनके 13 साल के बेटे अकबर ने उनका उनका जो सिंहासन था वो टेक ओवर किया और हेमू को हराया उन्होंने पानीपत की लड़ाई में 1556 में, जो कि पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। उसके बाद अकबर की जो सेना थी उसमें अदम खान नाम के एक जनरल थे, उनको भेजा गया बाज बहादुर पर अटैक करने के लिए। तो बाज बहादुर जो कि उस समय मांडू के राजा थे, उनकी पत्नी थी रानी रूपमती जो कि हिंदू थी और इनकी कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी कि इन लोगों की शादी कैसे हुई थी। तो रूपमती जो है उनको अदम खान बहुत पसंद करते थे और उनको पाने की चाहत में ही उन्होंने अटैक किया था मांडू पर। लेकिन इससे पहले कि वो रूपमती तक पहुंच पाते, रानी रूपमती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। बाज बहादुर वहाँ से भाग गए और 1570 तक वो छुपते छुपाते कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जान बचा ली और उसके बाद उन्होंने अकबर के कोर्ट में जाके सरेंडर कर दिया
और इसके बाद 1732 में पेशवा बाजीराव, जिनको कि हम सब जानते हैं मराठा थे, उन्होंने मुगलों को हराकर मांडू को वापस जीत लिया और जो कैपिटल था मालवा एरिया का वो वापस धार में शिफ्ट कर दिया गया, जैसा कि 10वीं सेंचुरी के पहले था। तो दोस्तों ये था संक्षेप में मांडू की हिस्ट्री के बारे में। अब हम आगे देखते हैं जो यहाँ पर बिल्डिंग्स हमें नज़र आ रही हैं वो क्या हैं। तो सामने जो अभी आप देख रहे हैं ये है शाही पैलेस, जो रॉयल पैलेस होता था, और उसके साथ में चंपा बावड़ी। बावड़ी का मतलब कि एक पानी वाटर बॉडी होता है, और इसमें ये वेल की तरह होता है, जो कुआं होता है उस तरह की चीज़ है। तो इसके आसपास ये और जो वाटर बॉडीज़ हैं, इसमें कपूर तालाब भी है एक। और जो ये पूरा जो मांडू का जो फोर्ट है, जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है बिल्डिंग्स का, ये इसके आसपास एक 37 किलोमीटर लंबी एक दीवार है। और बहुत सारी इसके अंदर पैलेसेस हैं, जैसे कि जहाज़ महल, हिंडोला महल, अशरफी महल और रानी रूपमती का पवेलियन, जो कि हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे कई सारी मस्जिदें हैं, जिसमें कि जमा मस्जिद सबसे पुराना है, 1405 में बनाया गया था। तो ये देखिए, हम रॉयल पैलेस के अंदर जो तहखाने हैं, जो सीक्रेट पाथवेज हैं, जो पुराने ज़माने की लगभग हर बिल्डिंग में होती थी, खास करके जो रॉयल जहाँ पर लोग रहते थे, राजा महाराजा रहते थे या इम्पोर्टेंट लोग रहते थे, वहाँ पर छुप कर भागने के लिए हमेशा रास्ता होता था, जो कि तहखानों से होकर जाता था। तो अभी हम जिस बिल्डिंग से निकल के आए वो बाज बहादुर जी का महल था, और अब ये रॉयल पैलेस के अंदर जो सीक्रेट जो रास्ते हैं वो हम देख रहे हैं, जिसमें से नीचे वाले कई रास्ते जो और अंडरग्राउंड हैं उनको बंद रखा गया है। और ये जो रास्ते हैं ये पब्लिक के लिए ओपन है। ये बाहर का एरिया है मांडू फोर्ट का ही, और इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। और एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी थी वो था एक हमाम। और उसको इस तरह से बनाया गया था कि पूरा सर्कुलर बिल्डिंग है, और इसके अंदर बहुत सारे ओपनिंग्स बनाई गई थी, और उसी के अंदर जो है पानी गर्म या ठंडा करके नहाने की फैसिलिटी थी लोगों के लिए। तो आज के ज़माने में तो हम जैसे भी चाहें गीज़र का स्विच प्रेस करके हम पानी गर्म कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। फिर भी जो राजा महाराजा थे और जो जिनके पास फैसिलिटी थी, जो बनवा सकते थे अपने लिए, उन्होंने हर तरह से जो है अपने ये देखिए, ये आप हमाम की बिल्डिंग देख सकते हैं कि यही साथ वाली बिल्डिंग जो है ये हमाम की बिल्डिंग थी। तो उन्होंने अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी ईज़ के लिए, सब चीज़ों को अपने कंफर्ट के लिए बनाई हुई थी। मांडू के जो गार्डन्स हैं फोर्ट में वो भी बहुत अच्छे मेंटेन्ड हैं, स्पेशली फ्रंट वाले गार्डन्स, जो भी हम निकलते समय देखेंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, और उसके करीब 100 साल पुराना पेड़ है, और उसके नीचे जो है उन्होंने बेंचेस लगाई हुई हैं, और वहाँ पे बैठ के लोग पिकनिक भी कर सकते हैं। जैसे ये पेड़ है, और उसके साइड में जो ये कॉम्प्लेक्स है बिल्डिंग का, इसके ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, और इसके रूफ टॉप से पूरे जो फोर्ट का जो व्यू आता है, और जो गार्डन्स का और वाटर बॉडीज़ का व्यू आता है, वो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर जो जहाज़ महल है ख़ास करके मांडू का, ये बहुत फेमस है, और इसको इस तरह से बनाया गया है जैसे कि ये शिप की तरह दिखता है, और ये दो वाटर बॉडीज़ के बीच में आता है। और एक तो कपूर तालाब मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो यहाँ पे और वाटर बॉडीज़ हैं उनके भी अलग अलग नाम हैं। तो जो और वाटर बॉडीज़ यहाँ पर हैं उनमें से एक है सागर तालाब, और एक है रीवा कुंड, जो कि खास करके रूपमती पवेलियन को पानी सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर श्वेतांबर सेक्ट के कई जैन टेम्पल्स भी हैं इसके कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो यहाँ पर टॉप से देखिए जहाज़ महल का व्यू आपको दिख रहा है, और इसके एक साइड में कपूर तालाब है। और इसके अलावा यहाँ पर जो गार्डन्स हैं और जो फाउंटेन्स हैं वो भी आपको टॉप से बहुत अच्छे दिखते हैं। ये देखिए, ये जो फ्रंट के गार्डन्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो जगह है ये रॉयल फैमिली के लिए बाथ था, मतलब एक जैसे आजकल हमारे पास स्विमिंग पूल होता है, तो उस टाइम पे उनके पास जो था वो यही फैसिलिटी थी कि वो इसके अंदर पानी भरवा के और रिलैक्स कर सकते थे।
ये कपूर तालाब के साइड में जो बिल्डिंग्स हैं, जो छोटे-छोटे जगह हैं, ये जानवरों के रखने के लिए बनाए गए थे, जो सामने आपको अभी दिख रहे हैं। इसमें घोड़े या हाथी के स्टेबल्स थे और इसके अंदर जानवरों को रखा जाता था। ये हम अशरफी महल के पास जा रहे हैं। तो जो अशरफी महल की जो बिल्डिंग थी उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और इसके अंदर जब जाके देखा तो इसकी छत भी नहीं थी और हालांकि ये पूरा फोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, लेकिन और बाकी बिल्डिंग्स वेल मेंटेन्ड हैं। ये फाइनली हम रूपमती पवेलियन पे आ गए हैं और जैसे कि मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था, रूपमती और राजा बाज बहादुर जो थे उनकी कहानी मैं बताऊंगी। तो बाज बहादुर मुसलमान थे और रूपमती जो है वो एक हिंदू प्रिंसेस थी। तो इनकी शादी कैसे हुई, जब उन्होंने शादी का प्रस्ताव भेजा तो रूपमती जो कि बहुत बुद्धिमती थी, उन्होंने सोचा कि वो ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगी क्योंकि मुसलमान के पास से आया है। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे सुबह शाम जो है नर्मदा की पूजा करने की आदत है और इसको मैं नहीं छोड़ सकती और बिना नर्मदा जी की पूजा किए मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। तो इसलिए आप यदि मुझे ऐसा महल बनवा कर देंगे जहाँ से कि मैं नर्मदा जी को सुबह शाम दर्शन कर सकती हूँ, तभी मैं आपसे विवाह करूँगी। तो मैं जब मांडू गई थी तो मैं अपनी मौसी जी के साथ गई थी, तो यहाँ पर वीडियो में आपने उनको देखा और हमारे साथ जो हमारे टैक्सी को ड्राइव कर रहे थे उन्होंने ही हमें गाइड किया था और ये सारी कहानियाँ उन्होंने ही हमें बताई थी। तो बाज बहादुर और रूपमती की कहानी पे वापस आते हुए बाज बहादुर जी ने फिर क्या किया कि जो ये उनके किले में एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट था, इसी को उन्होंने महल बनवा दिया और इसके टॉप से जो है नर्मदा दिखाई देती हैं। तो रूपमती जी जो है वो यहीं से सुबह और शाम नर्मदा की पूजा किया करती थी और क्योंकि उनकी शर्त रखी हुई शर्त बाज बहादुर जी ने पूरी कर दी थी, इसलिए उनको बाज बहादुर जी से शादी करनी पड़ी। लेकिन बाद में उन्होंने जहर खा के अपनी जान दे दी। तो ये थी रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की कहानी। और अब हम मांडू फोर्ट से निकलते समय जो ये देख रहे हैं, ये जहाज महल है साइड में जो हम देख रहे हैं और मांडू फोर्ट के गार्डन्स हैं। रूपमती पवेलियन में भी आपने देखा कि रास्ता अंदर से पास होने वाला काफ़ी नैरो था और ऊपर से उसमें गैप्स थी जिससे कि रोशनी और हवा अंदर आए। अगर वो गैप्स नहीं होती तो वहाँ पर दम घुटकर मर सकता है आदमी। यहाँ पर जो बाकी भी महल बनाए गए हैं उनमें वेंटिलेशन का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था, जो कि हमने देखा बाज बहादुर के महल में भी। और जो हिंडोला महल, वो खास करके हिंडोला का मतलब होता है झूला, तो वो इस तरह से बनाया गया है कि उसके अंदर खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ अंदर और हवा पास होने की जगह है बहुत ज़्यादा और वो उसके दीवारें जो है वो तिरछी बनाई गई हैं और झूले की तरह तरह से बनाई गई हैं। जहाज़ महल जो है वो पहले भी मैंने आपको बताया कि दो वाटर बॉडीज़ कपूर तालाब और सागर तालाब के बीच में बनाया गया है और बिल्कुल शिप की तरह दिखता है और इसके छत से बहुत ही अच्छा व्यू आता है पूरे गार्डन और वाटर बॉडीज़ का।